जी। ने कहा था हमारे मैथमेटिक्स को जस्ट मैथमेटिक्स करेंगे आज फ्रैक्शन और डेसिमल्स के साथ। इसके साथ करेंगे फ्रैक्शन और डेसिमल के साथ। अरिथमेटिक्स क्या होता है पहले ये समझ लें। अरिथमेटिक्स से मुराद हमारी चार ऑपरेशंस हैं, चार फंक्शंस हैं। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अरिथमेटिक का रूल आपको साथ पता होना चाहिए। प्रायर नॉलेज क्या है? आप लोग इसको क्या मसला है बेटे? मसला है रजिस्टर है पास, निकालो काम करो। आप लोगों ने किसी स्कूल कोई स्कूल इसका नाम बॉर्ड मैथ्स रखता है, कोई कुछ रखता है, कुछ रखता है। मैंने बचपन में डिमैथ्स पढ़ा था। वो क्या है कि आपका ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस, दीज आर ऑपरेशंस। ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन क्या होगा कि पहले कौन सा ऑपरेशन करना, कौन सा होगा? डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस। इसको कहते होते थे डिमैथ्स। यहाँ तक प्रॉब्लम? आप लोगों ने शायद बोर्ड मैथ्स भी पढ़ा होगा। अभी मैं उसकी तरफ नहीं जाने लगा। ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन का समझ आ गया? कुछ चीजें जहन में बिठा लीजिए। अरिथमेटिक ऑपरेशन कैन ओनली बी परफॉर्म्ड ऑन टू नंबर्स। आप एक नंबर पे अरिथमेटिक ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर सकते। मिसाल के तौर पे, अगर हमारे पास प्लस है, देयर हैज टू बी टू नंबर्स, समथिंग, सम ए एंड सम बी हैज टू बी देयर। कोई भी नंबर हो सकता है। दिस गोज फॉर ऑल द अरिथमेटिक ऑपरेशंस। देयर विल ऑलवेज बी सम अदर नंबर्स। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, कोई मसला? 2 + 3, टू numbers adding, 3 - 2 subtracting 2 from 3।
When you write 2 multiplied by 3, another way to represent 6. When you write 3 over 2, another way to represent 1.5. इससे क्या साबित होता है? इससे साबित ये होता है कि जब आप प्लस और माइनस कर रहे होते हैं तो ये दोनों इंडिविजुअल्स अलग अलग हैं. दीज आर सेपरेट एंटिटीज. अभी ये एक एंटिटी है. मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ. लेकिन यहाँ पर सिंगुलर एंटिटी. कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन है प्लीज तो बताइए. वी गॉट इट आई थिंक. आपको पता लग गया? कुछ नहीं कर रहे. क्यों? हमें नहीं आ रही. क्यों नहीं है? लूज शीट लो और जल्दी काम करो. बैठने आए हो बस. फोन करो घर साथ के बैग भिजवा दें. तो घर फोन करो ना कि भिजवा देंगे. दूसरी दूसरी गाड़ी क्या कोयटा चली गई है? बाहर है ना कहीं. उनको फोन करो वो भिजवा देंगे. और तब तक लूज शीट लो पहन लो और काम करो. उठो ही लो जरा ना. तो जाके लो ना. रुमान आप आगे आ जाओ बेटे. यहाँ बैठ के कर लो टेस्ट रास्ता आप. ये क्लियर हो गया? इन अरिथमेटिक कहीं भी आ जाओ. मैंने कहा रास्ता आपका. सेपरेट एंटिटीज आर सेपरेट टर्म्स. सेपरेट एंटिटीज क्या होती हैं बेटे? सेपरेट टर्म्स होती हैं. इसका मतलब है जब आप लिखते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2, तो असल में क्या हो रहा है? व्हाट यू आर डूइंग इज, ये एक एंटिटी है और ये एक अलग एंटिटी है. आप इन दोनों एंटिटीज के साथ क्या कर रहे हैं? प्लस कर रहे हैं इनको. आप इन दोनों एंटिटीज को क्या कर रहे हैं? इसलिए हम डिमैस रूल लगाते हैं. दैट इज व्हाई वी यूज डिमैस. इन मैथ्स प्लस एंड माइनस प्ले दी सेम रोल. एक सेकेंड सर. एज जी बेटे. जी सर. जी जी सर. सब कुछ हो गया है. हाँ, उस फहद को बोल दीजिए कि वो बच्चे जैसे ही ऊपर से आते हैं ऑफिस बंद कर दे और बच्चों को इधर भेज दे. इन मैथ्स प्लस एंड माइनस यानी ये जो दोनों चीजें हैं, प्लस का साइन और माइनस का साइन, प्ले द सेम रोल एज
स्पेस इन इंग्लिश वर्ड्स। एक सेकंड प्लीज, मैं सिर्फ देखना है कि बेटे आप लोगों को माइक ओपन करने की अलाउड है ना? किसी को माइक का इशू तो नहीं है जी? सलाह समझ आ गई? ठीक, पता लग गया मैंने क्या कहा है? ठीक। आर वी गुड सो फार? जरा अरिथमेटिक ऑपरेशंस को जरा बारी बारी देख लेते हैं, ठीक है? पहले हम किसी बात कर लेते हैं। लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट डेसिमल, ठीक है? डेसिमल्स की जब एडिशन करते हैं तो कोई भी नंबर्स जैसे ऐड किए जाते हैं वैसे ही ऐड किए जाते हैं। मिसाल के तौर पे 78 है, इसमें आप ऐड करना चाह रहे हैं 21, तो क्या करेंगे? आप राइट साइड से शुरू करेंगे। सबसे पहले आप यूनिट साइड को देखेंगे, यानी आप इन दोनों पहले इसको ऐड करेंगे इसके साथ, जो कि आंसर आ जाएगा 9। और फिर आप ऐड करेंगे इसको, इसके बाद आप ऐड करेंगे इन दोनों को, उसका भी आंसर आ रहा है यहाँ पे 9। लेकिन अगर हमारे पास नंबर्स ऐसे हों, इवन सिर्फ मुझे पता है आप लोगों को आता होगा, फिर भी जस्ट जस्ट टू रिकैप, अगर नंबर्स ऐसे हो मिसाल के तौर पे 23 है और यहाँ पे 99 है, और ऐड करना, तो आप क्या करते हैं? आप फिर से वही अप्रोच अपनाते हैं। पहले यूनिट को यूनिट से ऐड करते हैं। आपके पास 9 और 3 कितने आते हैं? 12। क्या आता है? तो ये 2 यूनिट्स और 1 10 है। तो आप वो जो 12 का 1 है वो आप इधर पुट कर देते हैं, और अब ये तीनों नंबर्स ऐड होते हैं आपके पास। तो 9 और 2 11 और एक 12 है, फिर से 2 आ गया, फिर से 1 कैरी है, वो 1 इधर आ गया और वो 1 हम यहाँ पुट करके हम 122 इसका आंसर दे देते हैं। यहाँ तो प्रॉब्लम डेसिमल्स में भी इसी तरह होता है। आपके पास एक नंबर है 25.62, और उसके साथ आपने ऐड करना है 3.5 को। क्या करेंगे? आप फिर से क्या करेंगे? 25.62 लिखेंगे। अब आपने ख्याल रखना है किसका? इनका। ये डेसिमल है। हमदान आपको ये बात पता है कि नहीं पता? चलो शुक्र है। आप इन दोनों डेसिमल्स का ख्याल रखते हैं, और आप डेसिमल के नीचे डेसिमल ही लिखने की कोशिश करते हैं। यानी आप क्या करते हैं? आप डेसिमल के नीचे डेसिमल आ गया, तो मैंने 25.3, इधर 5 है और यहाँ पे 3 है, ऐड कर देंगे। अब जहां पर कुछ नहीं है वहां जीरो पुट इन कर देता है। लेट्स पुट 0 है, नहीं लिखने की जरूरत नहीं है। 2 आ गया, 5 और 6 11 होता है, 1 आ गया, अब वो 1 क्या करेंगे? शाबाश, वो 1 यहाँ कैरी हो गया। 5 1 6 और 3
9 और यहाँ 2 आ गया। आई होप आपको एडिशन में कोई मसला नहीं। वी गुड सो फार? मसला? हम्म? बच्चा कह रहा है सर एक और करवा दे, मैं इसलिए एक और करवा रहा हूँ, ठीक है। आप कोई नंबर्स बोल दो, कोई नंबर्स बोल दो। आप कोई भी बोल देना जो आपको लगता है मुश्किल है। 3.52 +6.98। अगेन वही तरीका है, 3.52 है, पॉइंट के नीचे पॉइंट है, 698। आप दोनों को ऐड करते हैं, 8 और 2 10 होते हैं, 0 लगा, 1 कैरी। 5 6 9 और 1 10 और 5 15, 5 लगा, 1 कैरी। 6 और 4 10, ये 10 आ गया मेरे को। डेसिमल के नीचे डेसिमल, डेसिमल के नीचे डेसिमल, हमेशा की तरह। ऊपर डेसिमल डालना भूल गए थे, अब मैंने डाल दिया। आई होप एडिशन क्लियर हो गई। आइए सब्ट्रैक्शन की तरफ चलता हूँ। सब्ट्रैक्शन के लिए मैं हमेशा बच्चों को ये सजेस्ट करता हूँ कि आप नंबर लाइन को जहन में रखें। व्हाट इज नंबर लाइन? इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटिटीज ऑन लाइंस। उसका कोई सेंटर होगा, जीरो को मिड पॉइंट समझ लें। जीरो ही नहीं अच्छा ड्रॉ हो रहा मेरे से, जीरो को मिड पॉइंट समझ लें। अब आपने ख्याल क्या करना है प्यारे बेटे, यार ये भी जीरो अच्छा नहीं लग रहा दोबारा। असल में मैं खुद जीरो नहीं हूं ना, इसलिए मेरे से जीरो से ही नहीं बनता। सर ये ओ बन गया। और असल जीरो ऐसा ही होता है, वो थोड़ा राउंड होता है। कोई भी पॉजिटिव नंबर ऐसा नहीं है कि वो बहुत अच्छा है देखने में, वो पॉजिटिव सोच उसको आती है, उसको आइडियाज पॉजिटिव आते हैं। और नेगेटिव नंबर ऐसा नहीं है कि वो नेगेटिव सोचे उसको आती है। इट्स जस्ट वेयर यू स्टैंड। वो बैटमैन ने बड़ी अच्छी एक बैटमैन की मूवी में, क्या, जो वही बता रहा हूँ कि ऐसा है नहीं, वो तो हमारी पहचान के लिए ना। कहता आइदर यू डाई अ हीरो और यू लिव लॉन्ग इनफ टू सी योर सेल्फ टर्नड इनटू अ विलन। कौन गलत है, हम गलत हैं या अफगानिस्तान वाले गलत हैं? आप अफगानिस्तान में रहते होंगे तो कौन गलत होगा, और आप यहाँ रहते होंगे तो कौन गलत है? इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव। नंबर्स में भी ऐसे ही है। नंबर्स में भी जब आपको कहा जाए कि प्लस करना है तो दे आर बेसिकली टेलिंग यू कि आपने जीरो के राइट साइड की तरफ जंप करना। मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6। जब आपको कहा जाए माइनस करना है तो बेसिकली दे टेलिंग यू, चूंकि मैंने राइट साइड को प्लस से डिनोट किया तो मैं लेफ्ट साइड को माइनस, -1 -2 -3 -4 माइनस। मैंने इतनी लंबा लाइन ड्रॉ किया इसलिए मैं इसी पे रहूंगा, ठीक है। When you say 6 -2, what does that mean? That means आप कहाँ हैं? You're here। और आपने किधर जंप करना है? लेफ्ट। माइनस का मतलब लेफ्ट की तरफ। कितने जंप्स लेने हैं? 1 एंड देन व्हाट इज द आंसर? 4। क्या आंसर है? When you say -3 -2 or you say -3 +4, तो अगर आपने नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट देखना है तो आप क्या करेंगे, दोनों सूरतों में मैं एक को ग्रीन से ऑरेंज से कर लेता हूँ, एक को ब्लू से। आप -3 पे थे, आपको कहा गया -2। माइनस का मतलब लेफ्ट की तरफ जंप लेना। कितने जंप्स लेने हैं? 1 एंड देन आप कहाँ पहुंचे? -5 पे। योर आंसर इज माइनस। अब ब्लू की बारी। आप -3 पर थे, आपको कहा गया प्लस करना है, तो किस तरफ को जंप लेना है? राइट साइड पे। किस तरफ जंप लेना है? कितने जंप्स लेने हैं? 1 2 3 4। आप कहाँ पहुंच गए? +1 पे। ये आपका आंसर आ गया। एक इसको सोचने का मेंटल मैथ के लिए न्यूरल नेटवर्क डेवलप कर रहा हूँ आपके दिमाग में। एक इसको सोचने का तरीका ये है कि आपने जब भी प्लस माइनस करना हो, जहन में लेके आए
नंबर लाइन, या राइट को जंप कराएं या लेफ्ट को जंप कराएं, एक तरीका ये है। दूसरा वो तरीका जो बचपन से आप सीखते आए होंगे, आपके स्कूल्स में भी सिखाया जाता होगा, व्हेन एडिंग टू नंबर्स, और हमेशा टू ही होंगे, व्हेन एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग, व्हेन एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग टू नंबर्स, add if they have same sign, अगर वो सेम साइन के हैं तो क्या कर दो, ऐड कर दो, और सब्ट्रैक्ट if signs are different, then put sign of larger number with the answer. ये आप बचपन से पढ़ते आए हैं, मैंने इसलिए इसको जल्दी से क्विकली बता दिया। अगर आप दो नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर उनका साइन सेम है तो उनको ऐड कर दें। क्या सोच रहे हो? अच्छा, अगर उनका साइन सेम है तो उनको क्या कर दें, ऐड कर दें। अगर साइन डिफरेंट है तो उनको क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें। और साइन कौन सा डाल दें, जो बड़ा नंबर है। जी लिख लें पहले, मैं फिर आगे क्वेश्चन एग्जांपल का सॉल्व करता हूँ। जी। हम्म। साइन टेस्ट है, उधर बैठ के करो। ऐसे ही पेपर में ऐसे ही होता है, फिर उधर आगे करो। जो बाल कटाओ, नंबर अच्छे आएंगे। ना मानो, लिख लिया जी, आगे चलो। एग्जाम्पल की क्वेश्चन क्या है, कोई दो नंबर्स बोल दें, 9 और 2 को बड़े नंबर्स, डबल डिजिट बोल दें, 33 और +42। अब आप देखिए दोनों का नंबर्स साइन सेम है, 33 के साथ कुछ साइन नहीं है तो वो भी पॉजिटिव है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। इस विल बी 3 और 2 5 होते हैं, और 3 और 4 7 होते हैं। मेरे पास आंसर आ गया। अब दोनों नेगेटिव के नंबर ले लेते हैं। -33, एक मिनट, -33, -42। अब भी दोनों का साइन सेम है। अब भी हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, लेकिन इनमें से जो बड़ा है उसका साइन आएगा हमेशा। वहां पे बड़ा कौन सा था, 42 बड़ा था, उसका साइन क्या था, पॉजिटिव। तो इधर भी आंसर पॉजिटिव था, बट वी डिडंट नीड टू पुट द पॉजिटिव देयर। यहाँ पे बड़ा कौन सा, 42 है, उसका साइन क्या है, नेगेटिव है, तो इधर भी क्या आएगा। यहाँ देखो प्रॉब्लम, आप दोनों में से एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव कर लेते हैं। लेट्स मेक 33 -42। अब दोनों का साइन ऑपोजिट हो गया, अब माइनस ही होगा। अब क्या होगा, और बेटे माइनस हमेशा बड़े में से छोटा होता है, छोटे में से बड़ा माइनस नहीं हो सकता। या तो आपके जहन में वो आइडिया हो जो मैंने अभी दिया आपको, नंबर लाइन वाला। अगर वो आइडिया नहीं, बेटे जल्दी आ जाएं, क्यों देर लगा रहे हैं आप लोग, नमाज इतनी लंबी तो नहीं है, आप क्यों नहीं चलिए। आप लोगों का पेपर कल है ना, परसों? हाँ, आप लोगों ने अपने पेपर की प्रैक्टिस ही करनी है। अयान का है, ठीक। तो अब बड़े में से ही छोटा माइनस करना, बड़ा नंबर क्या है मेरे पास, 42,
आपको नंबर लाइन वाला आइडिया याद है, वो देख लें। आपने 42 में से ही निकालना है किसको, 33 को। आंसर क्या आ रहा है, हाँ आपको डायरेक्टली याद है, 9 बनता है बेटे। तो 9 आंसर है। क्या आंसर है, तो माइनस करते हैं तो क्या आंसर है, ये मेरा रफ वर्क है। तो आंसर 9 है, लेकिन साइन कौन सा डालना है उसके साथ, क्योंकि बड़े का साइन नेगेटिव है तो इसके साथ भी साइन कौन सा आएगा। अब जरा साइन इस तरह कर लेते हैं, -33 +42। अब भी बड़े में से ही छोटा माइनस होगा, और आंसर अब भी 9 ही आएगा, लेकिन अब बड़ा नंबर कौन सा है, 42 +9 आ गया। कोई प्रॉब्लम। अब डेसिमल्स के साथ क्या होगा बेटे सब्ट्रैक्शन के अंदर, जैसे एडिशन के साथ हो रहा था। अगर यही नंबर्स होते डेसिमल वाले, यानी 3, यानी 3.3 होता, और उसमें ऐड हो रहा होता, बल्कि इस तरह करता हूँ दोबारा लिखने की बजाय। अब आप समझे, इन सब के अंदर अगर डेसिमल होता तो वही सब कुछ होता जो पहले हुआ। आप डेसिमल के साथ डेसिमल लिखते हैं। मैं एग्जांपल लेने लगा हूं, 9 - 2 की आंसर क्या आता है बेटे, 7 आता है। लेकिन जब 9 में से माइनस करना हो 0.2, अब क्या करेंगे। अब आप सबसे पहले आप फिर से रफ वर्क की तरफ जाएंगे। आप क्या करेंगे बेटे, आप 9 के साथ डेसिमल देखेंगे कहाँ आता है, 2 के साथ यहाँ आता, और यहाँ 0 आ गया, और आप माइनस कर रहे हैं। अब आप देखिए स्विच कैसे स्विच हो गया एकदम सिचुएशन। 0 में से तो 2 नहीं माइनस हो सकता। आपने बचपन में सीखा होगा वो कैरी वाला प्रोग्राम। मेरे जहन में हमेशा यही होता है, मैं कोई कैरी शैरी नहीं लिखता। मैं मेंटल मैथ्स कैसे करता हूँ, मैं पहले तो ये ध्यान रखता हूँ कि मानूर मुझे सुन रही हो, आपस में बातें ना कर रही हो। उसके बाद मैं ये करता हूँ कि 10 में से 2 माइनस करके ये 8 आ गए। और बाद में इसके बाद, यानी आप लोग क्या करते हैं, आप लोगों को बचपन में क्या सिखाया जाता है कि पहले इधर से इसको कट करो, इसकी जगह 8 लिखो, फिर ये 1 इधर आ गया, इसको 10 करो। दैट्स अ लॉन्गर वर्जन ऑफ डूइंग दिस। मुझे पता है कि जो भी हुआ अल्टीमेटली इसने राइट वाले ने 10 ही बन जाना ना। मैं सोचता ही नहीं लेफ्ट फेस के क्या है। मैं इसमें से 10 में से 2 निकाल के 8 रख देता हूँ, डेसिमल की जगह डेसिमल आएगा। अब मैं इधर जाता हूँ, मुझे याद है मैंने कैरी लिया था, तो मैं 9 में से नहीं देखूंगा, 9 से एक नंबर शॉर्ट कर लूंगा, तो काम कर लो। तो मैं 8 लिख लूंगा यहाँ पे। वो मसला, अगर यही इस तरह से होता, 0.9 में से माइनस करना है 2 को, अब क्या होगा बेटे, 0.9 में से माइनस करना है हमने 2, तो इधर आएगा ना। याद है मैंने कहा था छोटे में से बड़ा माइनस होता है, या बड़े में से छोटा, क्या कहा था मैंने अभी थोड़ी देर पहले। माइनस हमेशा किसको करना है, बड़े में से। तो यही नंबर हमें दोबारा रीराइट करना पड़ेगा, किस तरह से, मैं इस तरफ आ जाता हूँ। मुझे यही नंबर रीराइट करके किस तरह से लिखना है, असल में मुझे 2.0 में से माइनस करना है 0.9 को। फिर से वही 10 में से 9 माइनस करूंगा, पीछे एक रह जाएगा, डेसिमल की डेसिमल जगह आ गया, 1 उधर से आ गया, 1.1। माइनस है, प्लस कब आया, मैंने बड़े में से छोटा माइनस कर लिया। तो मेरा आंसर क्या आ रहा है इस क्वेश्चन का, दिस इज इक्वल्स टू, दिस इज इक्वल्स टू 1.1। क्या आंसर है, 1 तो साइन किसका आएगा, बड़ा नंबर क्या था, 2 था कि 0.9 था, तो साइन क्या आएगा, माइनस। मैं इसके गिर्द बॉक्स भी ड्रॉ कर देता हूँ ताकि पता लग जाए ये एक अकेला क्वेश्चन है इकट्ठा। आई होप आपको डेसिमल्स की एडिशन सब्ट्रैक्शन आ चुकी है, कोई मसला नहीं इसके अंदर। ऑनलाइन बच्चों में से किसी को कोई मसला है तो प्लीज बात कर लें। मुझे आज ऑनलाइन वालों की आवाज कोई नहीं आ रही, क्या मसला है। सर जी रैम, सर अगर डेसिमल पॉइंट आगे पीछे हो तो। कोई एग्जांपल दें क्वेश्चन की, मैं करके बता देता हूँ। इस सर 32.3 और 4.5 556।
इनको क्या करना है? इनको प्लस प्लस करना है, करना माइनस है, करना? प्लस करना है 556, 556। जी। अब देख रही हो डेसिमल के नीचे में डेसिमल है। वो पंखा बंद करना 1 मिनट जान के लिए, खामोश कर। सुनो ना। सर 1 मिनट जानो ले बताता हूँ। पानी। जी बोलो अब फिजा। सर वो 578.3 था। ऐसा मैंने दोबारा लिखवाना क्या था? किसकी, इसकी इस आंसर की बात हो रही है? हम्म, कैसे बेटे? 3 और 3 हो गया, 2 और 6 8 हो गया, 3 और 5 8 हो गया, 5 आ गया, 7 कैसे आ गया? इसी की बात कर रही हो ना आप? ये जो मैं, ठीक है, तो मुझे लगा आप सब्ट्रैक्ट करें। चलने नहीं, प्लस डाला ना, ऐड कर देता हूँ। अच्छा जी, शुक्रिया यार। थोड़ा सा और काम करेंगे फिर बस क्लास में भी कंप्लीट हो जाएगी। मैम आ गई है बायो? मैम को कहना 2 1 मिनट देने देते मुझे। मैम को कहना, बात सुनो, मैम को पूछना अगर इधर क्लास लेनी है तो इधर आ जाए, शायद मर्जी उनकी। अब बेटा आ जाते हैं हम किसकी तरफ? मल्टीप्लिकेशन की तरफ। आई होप ये बात क्लियर हो गई है, इसमें कोई और कंफ्यूजन नहीं है। सो आई एम गोना मूव ऑन टू मल्टीप्लिकेशन। बेटे बोलो। हैं? दोबारा बोलो। डायलॉग? नहीं नहीं, बैटमैन का। कौन से वाले पार्ट का है? 3 का है, जोकर वाले पार्ट का है, वो हार्वी डेंट बोलता है। बड़ा मशहूर डायलॉग है, गूगल कर लेना। यू आइदर डाई अ हीरो और लिव लॉन्ग इनफ टू सी योरसेल्फ टर्न्ड इनटू अ विलन। किसी मूवी में नहीं आया, मैंने मिला। मल्टीप्लिकेशन, आपको पता है मल्टीप्लिकेशन के अंदर हम पहले मल्टीप्लिकेशन पढ़ चुके हैं कि हाउ इट इज अ फैंसी वे ऑफ एडिंग थिंग्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स is just like multiplication of whole numbers और integers। अब इंटीजर्स का मतलब है प्लस माइनस वाले भी हो सकते हैं, होल नंबर का मतलब है होल नंबर होते हैं। तो पहले जरा रीकैप कर लेते हैं, इंटीजर्स का साइन रूल क्या है। जी बेटे, क्यों आना है क्लास पे? बोलो, क्लास उधर खत्म हो गई है तो आ जाओ, आ जाओ, इधर आ जाओ।
मेरी भी खत्म होने वाली क्लास, बस 2 मिनट। साइन रूल क्या है इंटीजर्स का? इसका जो आंसर होता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? प्रोडक्ट इज पॉजिटिव इफ मल्टीप्लाइंग नंबर्स हैव सेम साइन। अगर जो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनका साइन सेम है तो प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव होगा। और दूसरी बात क्या पता होनी चाहिए आपको? प्रोडक्ट इज नेगेटिव इफ दे आर इफ दे हैव डिफरेंट साइंस। अगर उनके साइंस आपस में डिफरेंट होंगे तो प्रोडक्ट जो होगा वो नेगेटिव होगा। यानी एग्जांपल के तौर पे आई कुड से, अगर -6 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ -3 से, आंसर आएगा +18। अगर +6 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ +3 से, आंसर आएगा +18। लेकिन अगर -6 को मल्टीप्लाई कर, जी सर सामने लेनी है क्लास आपने? अच्छा, मुझे लगा आपने नहीं लेनी, मैं इसलिए आ जाए, मैं आ गया बस। मुझे उसने कहा लड़के ने कि आपने आज नहीं लेनी क्लास। जब दोनों का साइन डिफरेंट हो गया तो ये -18 बन गया। -3 मल्टीप्लाई बाय 6 आ गया तो भी दोनों का आंसर डिफरेंट हो गया। सॉरी, मुझे यहाँ पे क्लास छोड़नी पड़ेगी मैं, क्योंकि सर वेट कर रहे हैं, दूसरी क्लास वाले, CS वाले। मैं इंशाल्लाह कल यहीं से कंटिन्यू करूंगा बात को, ठीक है? बायो की क्लास के लिए मीटिंग दोबारा रिज्वाइन कराता हूँ जिनकी सर बायो। जी बेटे। सर वो मुझे इस्लामियात का आप भेज दीजिएगा।